अक्सर हमारी नजरें आसमान की तरफ उठती हैं, लेकिन क्या हो अगर इंसानी तारीख के सबसे बड़े राज ऊपर नहीं बल्कि नीचे दफन हो। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते फिरते हैं उसके आखिर ठीक नीचे है क्या? देखें, तारीख के जो सबसे गहरे राज है ना, वो आसमानों में नहीं, अंधेरों में दफन है। तुर्की से लेकर अमेरिका और चाइना तक जमीन के नीचे ऐसी ऐसी पोशीदा दुनियाएं आबाद हैं जिनके बारे में हम आज भी बहुत कम जानते हैं। तो इस खोज में हम दुनिया भर के चंद पुरस्कार मुकामात का सफर करने वाले हैं। हम देखेंगे तुर्की का पनाहगाहों वाला शहर, फिर जाएंगे मैक्सिको के देवताओं के दरवाजे तक, इसके बाद पेरू की आवाजों की भूल भुलैया और चीन के ना खत्म होने वाले राज। चले मिलकर इंसानियत के इन दफनशुदा राजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखें, पूरी तारीख में इंसानों ने अपने सबसे अहम राज जमीन के नीचे ही छुपाए हैं। कभी हिफाजत के लिए तो कभी रसूमात की अदायगी के लिए, और हाँ, कभी कभी ऐसी वजूहात की बिना पर जो आज भी हमारे लिए एक मुअम्मा है। हमारी पहली मंजिल है तुर्की, जहां किस्मत देखें, एक इत्तेफाकी दरियाफ्त ने एक पूरा का पूरा गुमशुदा शहर दुनिया के सामने लाकर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है 1960 की दहाई में तुर्की के इलाके कैपाडोशिया से। एक आदमी अपने घर के तहखाने में कुछ आम सी रेनोवेशन कर रहा था। उसने एक दीवार गिराई और सोचा कि उसके पीछे पत्थर और मिट्टी ही होगी, लेकिन वहां थी एक सुरंग, एक ऐसा रास्ता जो एक पूरे के पूरे शहर की तरफ जा रहा था, जिसे सदियों से भुला दिया गया था। माहिरीन आसार कदीमा का अंदाजा है कि ये जेर जमीन शहर, जिसे हम आज डेनक्यू के नाम से जानते हैं, इसमें एक वक्त में 20,000, जी हाँ 20,000 लोग रह सकते थे। मतलब ये एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन पूरी तरह जमीन के नीचे पोशीदा। और इसकी गहराई वो तो और भी हैरानकुन है। ये शहर तकरीबन 280 फीट गहरा है और अब तक इसकी 18 लेवल्स यानी 18 मंजिलें दरियाफ्त हो चुकी हैं। इसकी कुछ वेंटिलेशन शाफ्ट्स तो इतनी गहरी हैं कि आप समझें जैसे आजकल के स्काईस्क्रेपर्स को उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया गया हो। और ये मत समझें कि ये कोई आर्जी ठिकाना था, बिल्कुल नहीं, ये तो एक खुदकफील दुनिया थी। जरा सोचिए, ताज़ा हवा के लिए सैकड़ों फुट गहरी शाफ्टें, पीने के पानी के लिए जेरे जमीन कुएं, हिफाजत के लिए आधा आधा टन वजनी पत्थर के दरवाजे जो सिर्फ अंदर से बंद हो सकते थे। यहाँ बाकायदा बावर्ची खाने थे, अनाज के गोदाम, मवेशियों के लिए बाड़े और यहाँ तक के चिपल्स और वाइनरीज भी थीं। मतलब ये एक मुकम्मल चलता फिरता शहर था जो लंबे अरसे तक जमीन के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए ही बनाया गया था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसे बनाया क्यों गया? एक थियरी तो कहती है कि ये एक बहुत बड़ा बंकर था जो फारसियों और मंगोलों जैसे हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया। ठीक है, अहम, लेकिन अगर मकसद सिर्फ जान बचाना था तो फिर यहाँ इबादतगाहों और शराब खानों की क्या जरूरत थी? ये सवाल हमें दूसरी तरफ ले जाता है कि शायद ये एक मुस्तकिल कम्युनिटी थी जिसे नस्ल दर नस्ल तामीर किया गया और यहाँ आबाद रहा गया। चलें अब तुर्की की इन प्रैक्टिकल पनाहगाहों से निकलकर मैक्सिको की पुरस्कार रसूमात की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो अगली जगह है ना, ये रहने के लिए नहीं थी, बल्कि ये देवताओं से राब्ता करने के लिए बनाई गई थी। हुआ यूं कि 2003 में शदीद बारिशों ने ट्यूटियोकान के परों वाले सांप के मंदिर के पास जमीन में एक गड़ा बना दिया और एक खुफिया सुरंग का मुंह खुल गया। और अंदर क्या मिला? हजारों कीमती चीजें, जेड के मुजस्समे, समंदरी सीपियां और सबसे हैरान करने वाली चीज लिक्विड मरकरी यानी पारे के तालाब। दीवारों पर पायराइट नाम के चमकदार पाउडर की तह जमाई गई थी जो मशालों की रोशनी में बिल्कुल सितारों भरे आसमान जैसा मंजर पेश करती थी। अब ये लिक्विड मर्क्यूरी, ये एक बहुत नायाब और जहरीला मादा है। इसकी खास बात यह है कि ये कमरे के दर्जे हरारत पर भी माया रहता है और आईने की तरह चमकता है। कुछ माहिरीन का मानना है कि कदीम लोगों के लिए ये उस दरिया या झील की अलामत था जो रूहों की दुनिया की तरफ ले जाती थी, यानी जिंदों और मुर्दों की दुनिया के दरमियान एक चमकती हुई सरहद। तो ये सुरंग सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, ये तो कायनात का एक मुकद्दस नक्शा थी। तो ये डेरनकुयो जैसी पनाहगाहें नहीं थीं, ये थे मुकद्दस दरवाजे, जहां हुक्मरान और पुजारी तारीकी में उतरते थे ताकि कायनात की तख्लीक के किस्सों को, उन कहानियों को दोबारा जिंदा कर सकें और देवताओं से बात कर सकें। और शायद यही वजह है कि तकरीबन 2000 साल पहले इस सुरंग को जानबूझकर बड़े बड़े पत्थरों से सील कर दिया गया था ताकि कोई इसमें दोबारा दाखिल ना हो सके। चलें अब पेरू चलते हैं। यहाँ ज़ेरे ज़मीन जाने का मकसद एक तीसरा और शायद सबसे ज्यादा पुरअसरार था, इंसानी शऊर को, परसेप्शन को बराह रास्त तब्दील करना।
चावेन डी होअंतर में जो सुरंगें हैं वो छुपने या आम इबादत के लिए नहीं थीं। उन्हें आप कदीम टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो इंसानी होशो हवास को, उसके परसेप्शन को बदलने के लिए डिज़ाइन की गई थीं। ये असल में दिमाग के लिए बनाए गए आलात थे। और ये सुरंगें इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल हैं। ये गैलरियों का एक ऐसा जाल है जो इंसान को गुमराह कर देता है। तंग रास्तों से गुजरते हुए आप अचानक बड़े गूंजते हुए हॉल्स में निकल आते हैं, और यहाँ की अकूस्टिक्स, उनको ख़ास तौर पर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि आवाज़ हर तरफ से आ रही है। ये सीधा सीधा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की आर्किटेक्चर है। और अब हमारी आखिरी मंजिल, जो शायद सबसे बड़ा मामला है, चीन की लोंगियो गारें। एक ऐसी अजीम व शान तख्लीक जिसकी कोई वजाहत, कोई एक्सप्लेनेशन आज तक मौजूद नहीं है। इन गारों का स्केल बस नाकाबिले यकीन है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ से तकरीबन 10 लाख क्यूबिक मीटर पत्थर हाथ से खोद कर निकाला गया। ये एक ऐसा काम है जो आज के मॉडर्न इंजीनियर्स के लिए भी, आप सोचें, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा सवाल, इसका तारीखी रिकॉर्ड कहाँ है? कदीम चीन की तहजीब, जो अपने तफसीली रिकॉर्ड्स रखने के लिए मशहूर है, उसकी तारीख से इतना बड़ा, इतना अजीम प्रोजेक्ट आखिर गायब कैसे हो सकता है? और यही लोंगियम पैराडॉक्स है। एक तरफ 24 से ज़्यादा हाथ से तराशी हुई देव हैकल गारें हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसी तारीखी किताब में इनका जिक्र तक नहीं। हर दीवार, हर छत पर एक जैसे सजावटी निशानात हैं। तो फिर ये पत्थर की कान क्यों होगी? इस काम में हजारों मजदूरों को सालों लगे होंगे, लेकिन ना कोई औजार मिला, ना कोई इंसानी बाकियात। और सबसे अजीब बात, ये गारें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खाली हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट का तारीख से इस तरह गायब हो जाना, ऐसा लगता है जैसे एक कदीम तहजीब ने ये सब बनाया और फिर अपने वजूद के हर निशान को मिटा दिया। तो अपने इस आलमी सफ़र के इख्तिताम पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारा जो बुनियादी सवाल था, उसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। इंसान ज़ेरे ज़मीन क्यों गया? हिफाजत के लिए, ताकि नाकाबिले तस्खीर पनाहगाहें बना सके। रसूमात के लिए, ताकि कायनात के मुकद्दस नक्शे बना सके। शऊर को बदलने के लिए, ताकि ऐसे तजुर्बात इंजीनियर कर सके जो इंसान को बदल दें। और ऐसी वजूहात के लिए जिनका हमें इल्म नहीं, ताकि बड़े बड़े काम मुकम्मल करके बिना कोई सुराख छोड़े गायब हो जाएं। और ये सब हमें इस आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि हमारे कदमों के ठीक नीचे अभी और कौन सी अनदेखी दुनियाएं दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रही हैं।